मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है, ये क्यों बनता है और ये किस किस चैप्टर में बनाना होता है। तो यस, इस छोटी सी क्लिप में हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे और मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग से आपको दिखाया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब एक डमी बैलेंस शीट। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है ना, वो रफली दिया हुआ है। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और कभी कभी कैश का बैलेंस नहीं दिया होगा। बट हमें बैलेंस शीट के टोटल क्लासिफिकेशंस नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए एडमिशन के चैप्टर में और डिसोल्यूशन के चैप्टर में हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। मेमोरेंडम का मतलब होता है एक ऐसी बैलेंस शीट डिपेंड ऑन डेटा और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अगर डिफरेंस आता है तो उसको आप प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस ले लेंगे, और अगर लायबिलिटी साइड टोटल ज्यादा है, एसेट साइड टोटल कम पड़ रहा है, तो उसको आप हमेशा कैश का बैलेंस लेके चलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में आइए क्लास की क्लिप में मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमारे पास एक एडमिशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये डिटेल कॉन्सेप्ट हमारे पास डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप में आता है। कभी कभी मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट डिसोल्यूशन से डिलीट हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एडमिशन चैप्टर में टीएस ग्रेवाल में इलस्ट्रेशन 60 है और ये 2011 एग्जाम में भी आया था। व्हाट इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यहाँ पे ध्यान दें। जब आपके पास क्वेश्चन जो होगा उसमें जो डेटा होगा बच्चों, रफ में डेटा होगा। रफ मतलब ऐसे सेंटेंस फॉर्म में होगा, ऐसे सेंटेंस फॉर्म में होगा। आपको क्वेश्चन में कोई भी बैलेंस शीट नहीं दी होगी बच्चों, तो क्वेश्चन में आपको पहले एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और डेटा कहां से मिलेगा, क्वेश्चन आपको बताएगा। क्वेश्चन आपको बताएगा कैपिटल ऑफ पार्टनर इतना, क्रेडिटर इतने, डेटर इतने, स्टॉक इतना, राइट। तो सर क्या ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट टैली हो जाएगी? अगर टैली होती है अच्छी चीज है, वरना इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कैश को आप क्या ले लेना, बैलेंसिंग फिगर ले लेना। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है, जब हमें डिटेल नहीं दी होगी बैलेंस शीट की फुल फ्लैश, तो हम जो डेटा रफ होगा उससे हम एक बैलेंस शीट फ्रेम कर लेंगे और लायबिलिटी साइड सारे आइटम, एसेट साइड आइटम करेंगे और डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कैश बैलेंस। फिर जैसे एडमिशन का क्वेश्चन करते हो आप, रिवैल्यूएशन बनाते हो, गुडविल की एंट्री करते हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो और नई बैलेंस शीट बनाते हो, सेम ऐसे ही करना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। थैंक यू।